नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। लोकसभा चुनाव 2024 का मतदान जारी है, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस पार्टी को कई झटके पे झटके लग रहे थे। जहां एक और इंडिया अलायंस बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया। कई राज्यों में इंडिया अलायंस के जो अन्य पार्टियां हैं वो अकेले चुनाव लड़ रही हैं। जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी की बात की जाए या फिर बंगाल में टीएमसी की बात की जाए, तो अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा केरल में भी कांग्रेस की स्थिति इंडिया अलायंस को लेकर के कुछ खास अच्छी नहीं है। कांग्रेस जो कि इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी है, उसी के विरुद्ध में केरल की जो लेफ्ट की सरकार है उसने मोर्चा खोल दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस को झटके मिलते रहे उनके पार्टी नेताओं के, उनके शीर्ष जो जितने बड़े नेता हैं और साथ ही साथ छोटे मोटे जो कार्यकर्ता होते हैं वो भी लगातार पार्टी से दामन छुड़ा रहे थे और साथ ही साथ वो बीजेपी में शामिल भी हो रहे थे। यानी कि जहां एक और कांग्रेस की स्थिति इस चुनाव में कमजोर हो रही थी, तो वहीं बीजेपी की स्थिति इस चुनाव में मजबूत होती हुई दिख रही थी। इसी कड़ी में कांग्रेस के एक और नेता हैं जो कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल रहे, लेकिन ठीक लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस से अपना पल्ला झाड़ लिया है और वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब जो नेता कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहे, आप समझ सकते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए कितने अहम नेता होंगे। लेकिन फिर जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो उसके बाद कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए कहा कि उनके जाने से मैसूर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो राजनीति में इतने सक्रिय भी नहीं थे। खैर, ये बातें डैमेज कंट्रोल के लिए होती हैं, लेकिन माना जा रहा है कि उनके बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को एक बड़ा नेता मिल गया है। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुश्रुत गौड़ा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। खास बात यह है कि गौड़ा ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया था और उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आपको बता दें कि खास बात यह है कि उन्होंने हाल ही में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव उन्हें बनाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसे लेकर कर्नाटक कांग्रेस के प्रवक्ता एच.ए. वेंकटेश का कहना है कि गौड़ा के जाने से मैसूर में कांग्रेस को कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पार्टी में सक्रिय नहीं थे। वहीं गौड़ा ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके विजन से प्रेरित थे। उन्होंने कहा, मेरा लक्ष्य लोगों की सेवा करना है और मुझे लगता है कि मेरा सपना पूरा करने के लिए भाजपा सबसे अच्छी पार्टी है। उनके आने से बीजेपी की स्थिति और ज्यादा मजबूत हो गई है। तो वहीं कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब जो है लगातार होती जा रही है। चाहे महाराष्ट्र की बात की जाए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, चाहे उत्तराखंड की बात की जाए, चाहे वो किसी भी राज्य की बात की जाए, देश के लगभग तमाम राज्यों में लोकसभा चुनाव से पहले भी और लोकसभा चुनाव जब ये मतदान हो रहा है तो इस दौरान भी कांग्रेस के कई नेता लगातार पार्टी का दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव चुनाव परिणामों पर पड़ेगा। बहरहाल, क्या कुछ कहेंगे आप इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।